यूजीसी का नया बिल जो सरकार ने लागू किया है, जो नया कानून बनाया है, उसका आजकल काफी विरोध हो रहा है। जो सवर्ण समाज है यानी ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर या जो भी और जातियां हैं जो इस कैटेगरी में आती हैं, वो लोग इस बिल का काफी विरोध कर रही हैं, जो इस बिल में प्रावधान दिए गए हैं। जबकि जो ओबीसी समाज से हैं, जो एससी एसटी वर्ग से आते हैं, वो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। कारण यह है कि इसके लिए इसमें जो नियम बनाए गए हैं कि ओबीसी समाज के साथ कोई भेदभाव होता है तो वो सवर्ण समाज के लड़के के खिलाफ, बच्चे के खिलाफ जाके शिकायत कर सकता है। इस पर विश्वविद्यालय में या यूनिवर्सिटी में एक कमेटी बनाई जाएगी और उसके आधार पर जो जनरल कैटेगरी का लड़का है जिसने भेदभाव अगर किसी ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी के साथ किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब इसको लेकर जो सवर्ण समाज जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो इस जात में जितने भी लोग आ रहे हैं, उन सब के अंदर काफी गुस्सा है और वो बीजेपी सरकार को भला बुरा कर रहे हैं, कह रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इसका कोर वोट बैंक यही है, जनरल कैटेगरी है। लेकिन अब इसी जनरल कैटेगरी के लिए एक ऐसा बिल आया है जो काफी चुभाने वाला है। तो अब लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को इस कानून को वापस लेना होगा, जो प्रधानमंत्री हैं हमारे। लेकिन अगर आप देखें तो इस बिल के विरोध में अभी तक किसी विपक्ष के नेता ने नहीं बोला है। रीजन क्या है कि इस बिल के लिए जो ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, 31 संसदीय कमेटी बनी थी, 31 सांसद थे उसमें, उस कमेटी में, और उसमें सभी दलों के थे, समाजवादी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, तृणमूल कांग्रेस के हों, एनसीपी के हों। तो यानी हर पार्टी का लीडर, हर पार्टी का सांसद उस कमेटी में था। इसी वजह से अभी तक ना राहुल गांधी, ना अखिलेश या और किसी नेता ने इस बिल के खिलाफ नहीं बोला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बिल इतना ज्यादा हानिकारक है जनरल कैटेगरी के लिए या इतना ज्यादा लाभदायक ओबीसी के लिए? मैं इस चीज पर नहीं जाऊंगा। सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ, जबकि अगर आप बाकी दुनिया को देखें तो जितने भी देश हैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज को देखें तो वहाँ पे एजुकेशन पे जोर दिया जाता है, रिसर्च पर जोर दिया जाता है। हर देश की जो यूनिवर्सिटी है वो काफी आगे बढ़ चुकी है, जबकि हमारी जो यूनिवर्सिटी है, जो हमारे देश के संस्थान है, एजुकेशनल संस्थान है, वो अगर कंपेयर करें तो काफी पीछे हैं। दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज आप निकाल लें, दुनिया की 200 टॉप जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उसे आप निकाल लें तो उसमें भारत का नाम नहीं है। भारत की एक यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वो 201वें नंबर पर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत एजुकेशन के मामले में कितना पीछे है बाकी देशों से। जब आप दुनिया के टॉप 200 देशों में नहीं हैं तो आप बहुत पीछे हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे देश में कोई धरना प्रदर्शन नहीं होता है। श्रवण समाज जो आजकल, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा, मैं खुद जनरल कैटेगरी से आता हूँ, श्रवण समाज, लेकिन जो आजकल विरोध कर रहा है कि इस नियम को वापस लिया जाए, क्या इस तरह का विरोध प्रदर्शन, क्या इस तरह का मार्च कभी उन्होंने इस चीज के लिए निकाला कि हमारी यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं टॉप 100 के अंदर है, टॉप 50 के अंदर है? हमारे यहाँ कब क्वालिटी आएगी? यह सरकार जो आजकल यूजीसी का नया नियम लेकर इन्होंने लागू कर दिया है, सरकार ने इस पर कभी फोकस किया? क्या इसके लिए कोई कमेटी बनाई कि क्या हमारी यूनिवर्सिटी क्यों टॉप 200 से बाहर है? हमारी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिसके लिए हम काफ़ी दम भरते हैं, काफ़ी पढ़ाई होती है, इंडियन आईआईटी रुड़की हो गया, आईआईटी कानपुर हो गया, आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, कई सारे आईआईटीज हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम लखनऊ, और भी सारे आईआईएम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बाकी सारी यूनिवर्सिटी हैं। ये सब कहाँ खड़े हैं? अगर आप एजुकेशन के मामले में देखो तो इस वक्त काफी पीछे हैं। और जब भी इन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग की जाती है तो उसमें देखा जाता है कि कितना रिसर्च हुआ है यूनिवर्सिटीज में, रिसर्च को कितना प्रमोट करते हैं, नई नई चीजें कितना सीखते हैं, कितना बनाते हैं। तो रिसर्च के मामले में हमारे संस्थान फिसड्डी हैं, लेकिन इसके लिए कभी कोई आंदोलन नहीं होता है। ना तो ओबीसी वर्ग के छात्र इसके लिए आंदोलन करते हैं, ना एससी एसटी वर्ग के छात्र, ना तो जनरल कैटेगरी के छात्र। लेकिन कहीं कोई जातिवाद वाला, धर्म वाला एक बिल आ जाता है तो उसको लेकर पूरे देश में हंगामा कर दिया जाता है। और सरकार भी ऐसे कानून ही लाती है क्योंकि उसे अपना वोट बैंक देखना होता है। उसे इससे मतलब नहीं है कि हमारी शिक्षा कहाँ जा रही है, हम टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में हैं या नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। आप तुलना करते हैं कि आप चाइना से कंपेयर करते हैं अपने आप को। चाइना की कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं टॉप 200 के अंदर, टॉप 100 के अंदर भी हैं। वुहान यूनिवर्सिटी, जिसको लेकर आप वो लगाते थे, आरोप लगाते, कोरोना वायरस वुहान के एक लैब से निकला था, वहां की यूनिवर्सिटी भी है टॉप 100 में।
लेकिन आपका नहीं है। तो आप चाइना से अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दीजिए। और इस बात पे खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे पीछे है, पाकिस्तान की भी नहीं है, तो पाकिस्तान से आप तुलना क्यों करते हैं? अगर आप पाकिस्तान से तुलना करेंगे तो आप अपना लेवल नीचे लेके जाएंगे, आपका लेवल ऊपर होना चाहिए। आप करिए ना ग्रेट ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से, नीदरलैंड से, साउथ अफ्रीका से, न्यूजीलैंड से, इन सब देशों से तुलना कीजिए ना। आप इनके लायक बनाइए। पाकिस्तान तो वैसे ही लोन पर जी रहा देश है, उसके पास उतने पैसे हैं नहीं। आपके पास संसाधन है, आपके पास पैसे हैं, आप लोन लेकर नहीं जीते हैं। तो आप रिसर्च को बढ़ावा क्यों नहीं देते हैं अपने संस्थानों में? बचाए इसके जातवाद वाला एक बिल ले आते हैं जो बांटने का काम करती है। अब सीमा पर सैनिक लड़ते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, वर्मा, कई सारी जातियों में लोग बटे हुए हैं। इस तरह आप बाहरी देशों से लड़ेंगे। अगर आप देखें तो बांग्लादेश आपका दुश्मन है, पाकिस्तान आपका दुश्मन है, चाइना से आपकी बनती नहीं। यानी जो आपके बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, जितने भी पड़ोसी देश है, सबसे आपकी बनती नहीं है। लेकिन आप क्वालिटी में सुधार करने की बजाय, अपने संस्थानों को बेहतर बनाने की बजाय उसे जातवाद में बांट रहे हैं। छात्र भी नहीं ध्यान देते इस पे। अगर छात्र आंदोलन करें, जिस तरह अभी इस बिल के विरोध में आंदोलन हो रहा है, अगर छात्र विरोध करें तब भी सरकार को ध्यान दें। लेकिन आजकल छात्र भी पॉलिटिक्स में बढ़ गए हैं। उनको नेता बनना है, उनको ब्लॉक प्रमुख बनना है, उनको विधायक जी का वो बनना है, तो वो शिक्षा पर कहाँ ध्यान देंगे?